सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। आइए एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ए बी ओ, ए बी ओ ए। बच्चों, ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये क्लास 8th के 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया गया है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन occurs in a data is called the frequency, and a tabular arrangement of data showing the frequency of the observation or group of observations is called frequency distribution of data. So इस क्वेश्चन में हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। Which is the most common and which is the rarest blood group among these students? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने के बाद हमें बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट है और कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन है। आइए करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। बच्चों, ये मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है जिसमें पहले कॉलम में मैंने ब्लड ग्रुप लिखा है। आप देखिए, हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। और फिर मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को अगर हम टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो और ज़्यादा इजी होता है। आइए मैं बताती हूँ कैसे। इसी टेबल को एक्सटेंड करते हैं। ये मैंने टेबल को एक्सटेंड किया। अब इस लास्ट कॉलम में मैं टेली मार्क्स बताती हूँ। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टेली मार्क्स। दीज आर टेली मार्क्स। टेली मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले मैं देखूँगी ब्लड ग्रुप ए। सो ब्लड ग्रुप ए जहाँ जहाँ पर भी आता है, जैसे ये पहला वाला है, दिस इज़ ब्लड ग्रुप ए, तो इसको हम कट कर देंगे और उसकी जगह यहाँ पे एक टेली मार्क बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ ब्लड ग्रुप बी, इसको कट कर देंगे और बी कॉलम में एक टेली मार्क बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ ओ, दोनों ओ हैं। सो ओ ब्लड ग्रुप के यहाँ पे मैं 2 बार टेली मार्क्स बनाऊंगी, 2 स्ट्राइप्स बनाऊंगी। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी को हम यहाँ से कट कर देंगे और ए बी ब्लड ग्रुप में मैं एक टेली मार्क बनाऊंगी। सो यहाँ पर मैंने 1 बनाया। नेक्स्ट इज़ ओ। सो यहाँ पर ओ में हम इसको लिखेंगे, दिस इज़ ओ। देन ए, देन ओ। सो ए में 1 लिखेंगे और ओ में 1 लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ ओ। सो अगेन ओ में हम 1 लिख देंगे, दिस इज़ ओ। नेक्स्ट इज़ बी, बी को कट करेंगे और बी में 1 लिखेंगे। देन ए ओ। सो ए में 1 लिखेंगे और ओ में भी 1 लिखेंगे। नेक्स्ट बी ए ओ। सो बी में 1, ए में 1 एंड ओ में 1। नेक्स्ट इज़ अगेन ओ ए बी। सो ओ में 1, ए में 1 एंड ए बी में 1। बच्चों, आप देखिए 4 स्ट्राइप्स मैंने सीधी लगाई हैं और 5th को मैंने इस तरीके से स्लैंटिंग लगाया है, जिससे इसका एक बंच बन जाएगा और उसको काउंट करना इजी रहेगा। नेक्स्ट इज़ ओ। सो ओ ए। सो ओ में 1 लिखेंगे और ए में 2 बार लिखेंगे। नेक्स्ट 2 बार ओ है, सो ओ में हम 2 बार लिखेंगे, एक ये हो गया और एक ये। नेक्स्ट इज़ ए बी, देन बी। सो ए बी, देन बी। Next is A, O, so this is A and this is O. Next is B, A, so this is B and this is A. Next is B and O. So यहाँ पर B में 1 लिखेंगे और एक O में लिखेंगे। अब इनको काउंट करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले A ब्लड ग्रुप, ये 5 है और ये 4 है। 5 + 4 हुआ 9, सो वो 9 मैंने यहाँ पर लिखा। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप काउंट करेंगे, ये 5 हैं और उसके बाद एक 1, सो यहाँ पर 6 आ गया। इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप काउंट करेंगे, यहाँ पे 3 स्ट्रिक्स हैं, सो यहाँ पर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ ब्लड ग्रुप ओ, इसको काउंट करेंगे, यहाँ पर 5, 5, 10 एंड 2, 12, सो यहाँ पर मैंने 12 लिखा और फिर इन सब का टोटल कर लिया। सो दीज आर 30 स्टूडेंट्स। नाउ फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द ब्लड ग्रुप विच इज़ मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका कि वो ब्लड ग्रुप है। सो आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ओ जो है ये 12 स्टूडेंट्स का है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का है। सो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज़ ब्लड ग्रुप ओ। एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ए बी, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। सो वी कैन से डैट ब्लड ग्रुप दैट इज़ द रेयरेस्ट इज़ ब्लड ग्रुप ए बी। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. बच्चों ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया गया है. दिस डिस्टेंस इज फॉर 40 इंजीनियर्स. नाउ द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5 in which 5 is not included. What main feature do you observe from this tabular representation? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था जो डेटा था वो रॉ डेटा था. डेटा डेट इज ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डेटा और अनग्रुप्ड डेटा. The data given in question number 2, this is also raw data, ungrouped data. हमें पहले इस डेटा को ग्रुप करना है. ग्रुप करने का मतलब है when data is condensed into classes or groups, then it is called the grouped data. इस डेटा को हम छोटी छोटी क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्लास साइज हमें 5 लेना है, मीन्स 0 से 5 तक. 0 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जितने इंजीनियर्स रहते हैं उसको हम इस टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे. आइए देखिए कैसे. ये सेम डेटा है जो कि हमें गिवन है. अब इस डेटा से हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे. सो यहाँ पर ये टेबल बनाई है. आप कॉलम 1 देखिए. कॉलम 1 में 0 से 5, दिस इज द क्लास साइज. 0 से 5 किलोमीटर तक जितने इंजीनियर्स रहते हैं उसको इस तरीके से टेलीमार्क से रिप्रेजेंट किया है. आप देखिए 0 से 5 में हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है. सो आइए मैं सर्कल कर लेती हूँ 5 से कम किलोमीटर्स वाले. जैसे कि एक ये 3 है, ये 2 है. सो 2 डेटा आ गए हैं. उसके बाद एक ये 3 है, एक ये 3 है और एक ये 2. सो हमारे पास टोटल 5 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 0 से 5 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहते हैं. आपने देखा एक 3 है, एक 2 है, एक और 2 है, एक और 3 है और एक और 3 है. सो 5 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका घर 5 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में है. आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 to 10. बच्चों अब ये जो 5 है इसको हमें इंक्लूड करना है. 5 को हम काउंट करेंगे. सो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ. 5 से 10 के बीच वाले हम लेंगे, इसमें 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे. सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6. 10 हम इंक्लूड नहीं करेंगे. दिस इज़ 7, दिस इज़ 8, दिस इज़ 9, दिस इज़ 10, दिस इज़ 11. सो 11 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस के बीच का डिस्टेंस 5 से 10 किलोमीटर्स के बीच में है. और 11 को इस तरीके से टेलीमार्क से लिखा है मैंने. 1 2 3 4 और ये 5. अगेन 1 2 3 4, ये 5, ये 10 हो गया और एक ये 11. इसी तरीके से 10 से 15 का हम काउंट करेंगे. ये भी 11 इंजीनियर्स आते हैं. 15 to 20 काउंट करेंगे. बच्चों काउंट करते टाइम आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो लास्ट वाला है इसको हमें काउंट नहीं करना है. जब हम 15 से 20 क्लास साइज देख रहे हैं तो इस क्लास में हम 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे. 15 को हमें इंक्लूड करना है. 20 को हम दूसरी वाली क्लास में 20 से 25 के बीच में लेंगे. इसी तरह से 25 जो है हमें इस क्लास में इंक्लूड नहीं करना है, इसमें हमें इंक्लूड करना है. और इस तरीके से हम ये पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट करेंगे. आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करते हैं. हमसे पूछा गया था व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. सो बच्चों इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से हमें ये पता चलता है कि बहुत कम इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका रेजिडेंस इज़ मोर देन और इक्वल टू 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क प्लेस. And most of the engineers have their workplace 5 kilometer to 15 kilometer distance from their residence. आप देखिए 5 से 15 मैक्सिमम. यहाँ पर 5 इंजीनियर्स थे, यहाँ पर 11 इंजीनियर्स थे, यहाँ पर भी 11 थे और यहाँ पर 9 थे. सो मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो इस रेंज में आते हैं जिनका डिस्टेंस 0 से 20 किलोमीटर्स के बीच में आता है. 20 किलोमीटर्स के बाद वाले इंजीनियर्स बहुत कम हैं. बहुत कम इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस 20 किलोमीटर अबव है. दिस इज़ 20 किलोमीटर अबव रेंज. और यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक इंजीनियर है 20 से 25, देन अप टू 30 ओनली 1 इंजीनियर, एंड 30 to 35 रेंज में भी सिर्फ 2 ही इंजीनियर्स हैं. सो दीज आर द मेन फीचर्स दैट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल. नंबर 1, वेरी फ्यू इंजीनियर्स आर देयर हुज रेजिडेंस is more than or equal to 20 kilometers distance from their workplace. And second, the most of the engineers have their workplace 5 kilometers to 20 kilometers distance from their residence.
आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलोज। बच्चों ये जो डेटा है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का दिया गया है, ये डेटा परसेंटेज में है। नाउ पार्ट 1 वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 टू 86, 86 टू 88। इस तरीके से इस क्लास साइज को लेकर हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। आइए सबसे पहले ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। सो ये मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है और ये डेटा हमें गिवन है। आइए देखते हैं कैसे। 84 टू 86% का डेटा हमें देखना है। इसमें भी हम 86 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 86 से कम होना चाहिए और 84 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहला जो डेटा है जो 86 से कम है, दिस इज़ दिस वन 84.9, ये एक है। और इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सिर्फ यही एक डेटा है जो कि 84 से 86 के बीच में आता है। सो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ डेज में 1 लिखा। नेक्स्ट डेटा चेक करेंगे 86 से 88 के बीच में। सो 86 से बड़ा होना चाहिए, 86 को हम इंक्लूड करेंगे इसमें, और 88 से कम होना चाहिए। 88 से कम वाला डेटा और 86 से बड़ा डेटा हमारे पास सिर्फ यही वाला है, दिस इज़ 86.5। सो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज मैंने 1 लिखा क्योंकि सिर्फ एक ही दिन ऐसा है जब ह्यूमिडिटी की परसेंटेज 86.5 थी, जो कि 86 से 88 के बीच में आती है। इसी तरह से 88 से 90 के बीच का अभी हमें देखना है। सो इट शुड बी मोर देन 88, 88 को हम इंक्लूड करेंगे इसमें, बट 90 से कम होना चाहिए। ऐसा डेटा एक तो ये है हमारे पास 89 और दूसरा है 89.2। सो यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिन ऐसे हैं जबकि ह्यूमिडिटी की परसेंटेज 88 से 90 के बीच में आई है। सो यहाँ पर मैंने 2 डेज लिखा। इसी तरीके से बाकी डेटा भी चेक करेंगे, बिटवीन 90 टू 92, 92 से कम होना चाहिए डेटा। ऐसा भी सिर्फ 2 ही बार हुआ है, 92 से हमें कम चाहिए। सो दिस इज़ द वन, एक ये है, 90 हमने इंक्लूड किया है इसलिए एक ये हो गया और एक ये हो गया 90.3। सो 2 दिन ऐसे हैं जब डेटा 90 से ज़्यादा है बट 92 से कम है। सो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। इसी तरीके से 92 से 94 के बीच में हमें चाहिए, 92 से ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज़ द वन, ये भी 92 से ज़्यादा है। सो दिस इज़ सेकेंड। उसके बाद फिर हम देखते हैं 92 से ज़्यादा कहाँ पे है, एक ये है 3, 94 से कम चाहिए। सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 7। सो 7 डेज ऐसे हैं जब ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 92 से 94 के बीच में रहा, इसलिए यहाँ पर 7 लिखा। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है। इसी तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से टेबल को कंप्लीट करने के बाद अब हमसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं हम उनके आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि हम ड्रॉ कर चुके हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच मंथ और द सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। हमें बताना है कौन से मंथ या कौन से सीजन का ये डेटा है। टेबल को देखने पर हमें क्लियर है कि ये जो डेटा है ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एयर में है, इट इज़ बिटवीन 84 टू 100%। मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हर रोज़ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अगर डेटा को आप देखें तो पहले दिन 98.1, 98.6, ऑलमोस्ट 100% ह्यूमिडिटी है। बहुत कम डेज ऐसे हैं जिस दिन 84 या 90 के बीच में ह्यूमिडिटी है। सो द हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट्स दैट द डेटा इज अबाउट द मंथ ऑफ अ रेनी सीजन। नाउ वी विल डू पार्ट 3। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा। हमें इस डेटा की रेंज बतानी है। सो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर किया है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ हाई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, देयरफॉर द डेटा इज़ अबाउट द मंथ ऑफ रेनी सीजन। पार्ट 2 में हमसे रेंज पूछी है। बच्चों रेंज इज़ द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट वैल्यू। सो यहाँ पर मैंने लिखा रेंज ऑफ डेटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। डेटा को अगर हम ध्यान से देखें, आप देखिए ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू इज़ 99.2, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 84.9। सो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी द रेंज ऑफ डेटा। आइए करते हैं।
सो यहाँ पर मैं लिखूँगी मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ 99.2, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है मिनिमम वैल्यू, दैट इज़ 84.9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिलेगा 14.3। सो रेंज ऑफ दिस डेटा इज़ 14.3। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The height of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows। बच्चों इस डेटा में हमें ये सेंटीमीटर्स में 50 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबाउ बाय ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 to 165 and 165 to 170 etc. What can you conclude about the heights from this table? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जिसकी क्लास साइज 5 होगी। 5 मीन्स 160 से 165 तक, दिस इज विल बी वन क्लास साइज। 165 टू 170 दिस विल बी सेकेंड क्लास साइज। इसमें भी लास्ट वाला जो डेटा होता है वो उस क्लास साइज में इंक्लूड नहीं होता है, स्टार्टिंग वाला हम इंक्लूड करते हैं। तो आइए इस तरीके से टेबल बनाते हैं। सो ये मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है डेटा से, गिवन डेटा से। बच्चों दिस इज़ द सेम डेटा, ये मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है 5 क्लास साइज की। यहाँ पर हाइट लिया है फर्स्ट कॉलम में 150 से 155 सेंटीमीटर्स, जिसमें कि 155 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 150 से 154 तक की डिटेल से इंक्लूड करेंगे। आइए देखते हैं 150 से 154 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। सो दिस इज़ 153, ये भी 154 इसी रेंज में आएगा। एक ये वाला आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। इसी तरीके से और अगर हम आगे देखें तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। अब इसको अगर हम काउंट करें, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये आएगा 11 एंड एक ये 12। सो टोटल 12 स्टूडेंट्स इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 लिखा। अब हम 155 से 160 वाले स्टूडेंट्स काउंट करेंगे। बच्चों इसमें 160 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, 155 को इंक्लूड करेंगे और 160 से कम होने चाहिए। सो इस रेंज में एक ये आएगा, पहले निशान लगा लेते हैं, दिस इज़ द 1, दिस इज़ सेकेंड 158, ये भी एक आ जाएगा, एक ये आ जाएगा एंड 159 भी इसी रेंज में आएगा, 156 भी इसी रेंज में आएगा, 158 भी इसी रेंज में आएगा एंड 159 अगेन इसी रेंज में आएगा। इनको काउंट करते हैं, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन 9। सो यहाँ पर टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं जो 155 से 160 की रेंज में आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डेटा 160 से 165 की रेंज चाहिए। इसमें 165 को हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। दिस इज़ 1, ये 2, दिस इज़ 3 4 5 6, 165 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दिस इज़ 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो ये 14 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 14। इसी तरीके से बच्चों हम बाकी की डिटेल्स भी कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने कंप्लीट कर ली है। 165 से 170 देर आर 10 स्टूडेंट्स and 170 to 175 there are 5 students and total number of students, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो it comes to be 50। it means सारी डिटेल्स हमने बिल्कुल ठीक से फिल की हैं, कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं है। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमसे पूछा गया था व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। टेबल को देखकर हमें बताना है हाइट्स के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो बच्चों फ्रॉम द टेबल वी कंक्लूड दैट मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12। अगर हम इनको ऐड करें, इनको 12 + 9 + 14, दिस कम्स टू बी 35। It means more than 50% students are shorter than 165 centimeters. I hope बच्चों this question is clear to you.
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 के साथ। थैंक यू ऑल।